नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज छोटी दीपावली है। दीपावली के पर्व में पूरा देश आज कहीं न कहीं जश्न में डूबा हुआ है। लोग दीपक जला रहे हैं, अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से 2024 के दीपावली, छोटी दीपावली के दिन पूरे देश में माहौल था, लोग जश्न में डूबे थे। लेकिन जौनपुर के गौरवासापुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में एक ऐसी घटना हो जाती है जो सभी को झकझोर करके रख दी जाती है। कहीं ना कहीं पूरे देश की जो दीपावली थी वो कहीं ना कहीं लोग अपने नम आंखों से मनाने का पूरा प्रयास भी किए थे, क्योंकि एक खबर जो कबीरुद्दीनपुर से निकल करके आई थी। छोटी दीपावली के दिन एक ताइक्वांडो प्लेयर अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये खबर जैसे ही मीडिया में आती है, जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। लोग जो है जश्न को अपने जख्म में अपने आप को डुबो लेते हैं। इस जख्म ने ये ऐसा जख्म था जहाँ पे पूरे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया था। हालांकि उस पूरे प्रकरण की अगर हम बात कर लें तो आज हमने अनुराग यादव की मां से बातचीत किया है। अनुराग यादव की मां के वो छलकते आंसू, वो दर्द जो आज देखा है मैंने, वो दर्द देख करके मैं खुद अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। लेकिन पेशा है पत्रकारिता का, इसलिए अपने कलेजे को मजबूत करते हुए हमने उनके मां का बयान भी लिया है। दरअसल दीपावली के दिन लोग दीपक जलाते हैं, लोग अपने बेटे की, अपने पति की, अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना करते हैं और दीपावली के पर्व में पूरे सजावट की तैयारी करते हैं, लोग पूरे दीप जलाते हैं। लेकिन अनुराग यादव एक ऐसा दीपक था जो 5 बहनों में इकलौता दीपक था जिसे लालता और उनके परिवार के लोगों ने बुझा दिया। वो दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। आज उस परिवार में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। आज माँ अपने बेटे को याद करके रो रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरा दीपक तो हमेशा के लिए बुझा दिया गया है। ये लालता के परिवार के लोगों ने जिस तरह से इस घटना को कारित किया था, प्रशासन में हड़कंप मच गया था और जौनपुर के डीएम भी मौके पर पहुंच गए थे, तत्कालीन एसपी भी मौके पर पहुंच गए थे और वहां पे उस घटना को देख करके वो अपने आप को भी वहां पे नहीं रोक पाए। अनुराग यादव की मां का रो रो करके बुरा हाल है। आज त्यौहार का समय, सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो वहीं पर वो अपने इकलौते दीपक को याद करके रो रही हैं और उनके आंसू जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही वो सभी लोगों से अपील भी कर रही हैं कि आप अपने बेटे को किताब की शिक्षा ही मत दीजिएगा, आप अपने बेटे को बहुत शरीफ मत बनाइएगा, नहीं तो हमारी तरह आप भी आंसू बहाएंगी। क्योंकि अब वो समय बदल गया है, वो इस परिस्थितियां बदल गई हैं। अगर आप अपने बेटे को हर तरह से मजबूत नहीं करेंगे तो आप भी इसी तरह से आपका भी दीपक बुझा दिया जाएगा। हर कोई दीपक जला के खुशियां मना रहा है, लेकिन कबीरुद्दीनपुर गांव में जो खुशियां हैं वो आज भी मातम में बदली हुई हैं। लोग उस खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हर तरफ दीपावली की धूम मची है, लोग दीपावली का चर्चा कर रहे हैं, दीपावली की जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आज कबीरुद्दीनपुर गांव में दीपावली के दिन सिर्फ एक जिक्र हो रहा है कि आज ही के दिन हमारे देश का भविष्य, हमारे गांव का भविष्य को जो है लालता ने और उनके परिवार के लोगों ने तलवार से काट करके उसे बुझा दिया हमेशा हमेशा के लिए। आज दीपावली की चर्चा के बजाय कबीरुद्दीनपुर गांव में सिर्फ अनुराग यादव की हत्याकांड की चर्चा हो रही है। हालांकि वो तारीख थी 30 अक्टूबर की, जिस दिन अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके हत्या होती है। आज जो है तारीख है 19 अक्टूबर, यानी कि दीपावली कुछ दिन पहले पड़ गई है। लेकिन अगर त्यौहार की नज़र से देखें तो छोटी दीपावली ही थी। परिवार पूरा गम में डूबा हुआ है, गांव के लोग जो है वो गम में डूबे हुए हैं। अनुराग यादव की मां का रो रो करके बुरा हाल है। अनुराग यादव की मां ने क्या कुछ कहा है। कुछ भी भैया भैया घर दुआर भले गिर गए, लेकिन हमारा अनुराग वापस। अब साल भर एक दिन है भैया, दिवाली मनाई, हम कवन दिवाली मनाई, कवन दिया बारह। हमारे तो इंसान हुए दिया बुताए थे साल भर एक कुल हौसला मार बुती गया। कौन हौसला करी भैया, कुछ ना हमारे जिंदगी में बचा। न जमाई जमीन के भूख रहा, हमें कह दे हम कहूँ खेते कियारे में अपने बनवा ले रहा हुआ, लेकिन हमारे हीरा के छोड़ दे होते। उन्हें एक सहारा हम रही हुई थे कि हीरा अपने गरीबी में तैयार किए रहे कि हाँ हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ी हो गया थे। कहता हमारे हीरा संवार उठी है तो कम से कम हमारे लोग की खुशी बीती है।
लेकिन हमन लोग के गरीबी खुशी के ना देख पाए। ऐसा नतियारा कारण के हमार साल भर एक दिया बुती गल, पूरी जिंदगी की दिया हमार बुझाई गल। भैया अब का हो, हमारे जिंदगी में कुछ ना है। अपने अपने बच्चन के हमारे की ना पागल के हो या धरती पे शरीफ मनाई अपने बेटी बेटन के, ये शरीफ बनाई कि जरूर अपने लड़की लड़कन के भैया नंगई लुच्चाई सिखाई, गड़ासी तलवार भाला सिखाई, निरल पढ़ाई पे शिक्षा पे जिंदे भैया। सबसे हाथ जोड़ के कहा था भैया कि अपने अपने बच्चन लोग के सब जने इस शिक्षा जिंदे जाए कि खाली पढ़ाई पे सम्मानित पे रह जा, शान पे कुल सिखावत जा भैया। हमारे पागल की नहीं जिनके जने बनत जा। हम जो संस्कार पढ़े लिखे ना रही, अनपढ़ रही, लेकिन तब भी अपने बच्चे के संस्कार सिखौले रही है कि हमारा गरीबी समाज ठीक। लेकिन ये आतंकवादी आके परोसे बस के भैया पूरी खुशी हमारे खाए गए कि हीरा हमारे उजाड़ दे ले साल जिंदगी भर एक हमार दिया बुझाई गया। अनुराग के फर्ज इतना निभा पे बेटवा, लेकिन हमरे सैकड़ों अनुराग तैयार हैं भैया। वकील तुम लोगन सब भैया, सबके हमारी तरफ से आशीर्वाद होगा, सबके गोड़ दर्द है। लेकिन भैया ये शिक्षा जिन दे जाए अपने बेटी बेटन के कि अनुराग पागल की नहीं, माई बाप के जिन बनी। अनुराग यादव की मां के छलकते आंसू जो आपने देखा है, ये आंसू एक मां की है, जो मां सुबह घर की अपने साफ सफाई कर रही थी। खुशियों के जो त्यौहार दीपावली है उसको भव्य तरीके से मनाने का पूरा प्रयास कर रही थी। अनुराग यादव को जो है पूरा दीपावली जो पटाखा होता है, पटाखा के साथ साथ दीपावली का जो सजावट का सामान होता है वो लाने के लिए बोलती है। लेकिन ऐसे में सुबह होते ही उनका दीपक बुझ जाएगा, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो अनुराग यादव की माँ का रो रो करके बुरा हाल है। वो यही कह रही हैं अपने बेटे को आप जो है मजबूत बनाइए, शिक्षा दीजिए, लेकिन ये भी आप इतना शरीफ मत बना दीजिए कि आपके बेटे का गला कोई भी काट करके चला जाए। वो हर उनके एक एक बहते आंसू ये जो है निकल रहे हैं उसका हिसाब मांग रही है माँ। हालांकि ईश्वर की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन ईश्वर ज़रूर कहीं न कहीं अनुराग यादव की माँ को न्याय दिलाएगा। लेकिन जो उनका कहना है कि आप अपने बेटे को जो है किताब की शिक्षा के साथ साथ आप जो है इतना सीधा मत बना दीजिएगा कि आपको उनका भी कोई गला काट करके चला जाए। तो ये खबर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप दीपावली की चारों तरफ धूम है, धूम के बीच एक परिवार जो लंबे अरसे से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। कम से कम अनुराग यादव कि जिसने हत्या की है, लालता के परिवार का जो मकान है, जो आज भी परिवार को मुंह चिढ़ा रहा है, आज भी उस परिवार के सामने सीना ताने हुए खड़ा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कम से कम वो गिर जाता तो कम से कम जख्मों पर थोड़ा बहुत मरहम जरूर लग जाता। हालांकि वो दिन दूर नहीं है जब लालता का मकान आप गिरते हुए भी देखेंगे। वो भी खबर मैं वहाँ से जा करके आपको दिखाऊंगा, वहाँ से बना करके दिखाऊंगा। लालता का मकान अगर मान लें तो जिस हिसाब से अब तक कोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट में जो बहस हुई है, उसके आधार पर आदेश कहीं न कहीं ये होना निश्चित माना जा रहा है। अधिवक्ताओं से भी जब हमने बात किया तो ये माना जा रहा है कि आदेश निश्चित तौर पे उनके घर को गिराने का आदेश होगा, बेदखली का आदेश हो जाएगा। हालांकि वो दिन भी दूर नहीं है, लेकिन अनुराग यादव की जो कमी आज परिवार को खल रही है उस कमी को ना हम पूरा कर सकते हैं, ना आप लोग पूरा कर सकते हैं, यानी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हालांकि उनके परिवार के मरहमों पर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल छोटी दीपावली की आप सभी को बधाई हो। आप लोग अपने परिवार में जो है धूमधाम से दीपावली मनाइए, लेकिन एक दीपक जो है आप अनुराग यादव के नाम से ज़रूर आज जला दीजिए, क्योंकि अब वो दीपक एक ऐसी परिवार में था, अभी 5 बहनों के बीच अकेला दीपक था जो आज बुझ गया है। अगर आप दीपावली मनाते हैं तो एक दीपक जो है अनुराग यादव को याद करते हुए आप लोग जरूर जला करके उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि अनुराग की आत्मा को शांति मिले।